हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखेंगे यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। और दो यहाँ पे पार्टियाँ समझिए कि लड़ रही हैं। दो पार्टियाँ यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे इंडिया में एक कांग्रेस है, बीजेपी। मेजर पार्टी में आप यही देखेंगे दो पार्टी है। तो वहाँ पे भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, दो ये मेजर पार्टी हैं। और दोनों के फिर आप देख सकते हैं कि एक एक कैंडिडेट है। तो एक आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप है कैंडिडेट में, अच्छे कैंडिडेट। और वहाँ पे मतलब समझिए मेजर जो कैंडिडेट आपको देखने को मिल रहे हैं, एक जो बाइडन है। तो रिपब्लिकन पार्टी से आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, और फिर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वहाँ से आप देखेंगे तो जो बाइडन यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इनके बीच में वहाँ पे अब होता क्या है, डिबेट होता है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं इंडिया में। इंडिया से मैं रिलेट करके इस आर्टिकल को देखूंगा, और इसमें कौन जीता है ये भी बताया गया है डिबेट में। और ये इंडिया से मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और ये भी मैं बताऊंगा वहाँ पे इलेक्शन होते कैसे हैं, तो इलेक्शन कैसे होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और वहाँ पे इलेक्शन का क्राइटेरिया, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे हेड ऑफ़ जो स्टेट होता है तो वो प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में आप देखेंगे नॉमिनल हेड तो आप प्रेसिडेंट को देखेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो मेन हेड होता है तो वो यहाँ पे पीएम होते हैं। पीएम मतलब कि प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा पावरफुल लीडर होते हैं तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे ही इंडिया में आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल लीडर होते हैं। तो इन्हीं का लेके इलेक्शन होता है। और वहाँ पे समझिए 4 साल पे इलेक्शन होते हैं जो वहाँ पे। और वहाँ पे डायरेक्ट किसी नेता को, मतलब समझिए जो लीडर है जैसे प्रेसिडेंट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पीएम के नाम पे वोट दिया जाता था, वैसे नहीं वहाँ पे होता है। वहाँ पे समझिए कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसके तहत वोटिंग होती है। और जैसे मान लीजिए वहाँ पे 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट हैं तो समझिए इस स्टेट में अगर किसी पार्टी को 30% वोट मिला, किसी को समझिए 70% वोट मिला, तो ये 70% वाला जीत तो जाएगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे ये 30% जो वोट है तो इन्हीं को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इनका टोटल वोट जो होता है ये 100% मान लिया जाता है। जो भी एक स्टेट में जीतता है तो जितना परसेंट उसका वोट होता है तो वो पूरा परसेंटेज वोट उसको चला जाता है। तो वहाँ पर पार्टियाँ यही टारगेट करती हैं। जैसे रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इनका बांधा हुआ है जैसे कि इनको इतने स्टेट तो मिलेंगे ही, इनके इतने स्टेट तो मिलेंगे ही। और कुछ ही स्टेट होते हैं जिनमें लड़ाई होता है। लड़ाई मतलब समझिए कि उस स्टेट में कन्फ्यूजन में होते हैं लोग कि किसको वोट करें किसको नहीं वोट करें। और इसी को ये पार्टियाँ जो होती हैं ये टारगेट करती हैं और टारगेट करके वहाँ पर जीतती हैं। और फिर समझिए कि डिबेट होता है। डिबेट मतलब आप यहाँ पे जो जनसभाएं देखते हैं वहाँ पे दो डिबेट होते हैं। और डिबेट का रिजल्ट डिसाइड किया जाता है। डिबेट में ये देखा जाता है, न्यूज़ रिपोर्टर बताते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो होते हैं वो बताते हैं, जो इंटरनेट है उस पे देखा जाता है। और इन सब से मिलाया जाता है कि आखिर में ये डिबेट है तो ये कौन जीतता है। तो ये पहला डिबेट अभी हुआ है जिसमें देखेंगे तो 33% लोग जो हैं ये बाइडन को पसंद कर रहे हैं। और लगभग आप मान के चलिए कि 67% लोग हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी आप डोनाल्ड ट्रंप की देखेंगे। और यहाँ पे अब डिबेट में होता क्या है, जो यहाँ पे एक एलिगेशन लगाता है, दूसरा फिर आप देखेंगे जवाब देता है, फिर दूसरा एलिगेशन लगाएगा, वो जवाब देंगे। तो यहाँ पे इनको अभी डोनाल्ड ट्रंप को मतलब स्टार के आप देखेंगे केस हुआ था, उसमें इनको रेपिस्ट भी बताया गया है जो बाइडन द्वारा। फिर जो बाइडन को बताया गया है कि तुम सबसे भ्रष्ट लीडर हो, तुम्हें मतलब कोई पावर नहीं है, तुम देश के लिए नहीं सोच रहे हो। जो पूरे दुनिया के लोग हैं वो अमेरिका में आके बस रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे अच्छी फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो सैनिक है, समझिए जो रिटायर सैनिक है, वो रोड पे दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये सब देखेंगे जो पॉलिटिकल मतलब कि जो मुद्दे होते हैं उस पे तो वोट मांगा ही जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारे भारत में भी इलेक्शन हुआ था तो ये सब मुद्दे चल रहे थे, जो भी मुद्दे होते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुम चीन के हितैषी हो, चीन के फेवर में हमेशा रहते हो, चीन के बिल्कुल गोद में बैठ गए हो जाके, ये सब इन्होंने कहा। जैसे कि यहाँ की भी पार्टियाँ आप देखेंगे तो बोलते रहती हैं कि चीन ज़मीन लेके बैठा है लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। तो सेम वही चीज़ें आप देखेंगे। तो जो आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो इनकी पार्टी आप हमेशा से देखेंगे तो ये आप बीजेपी से कंपेयर करके देख सकते हैं, सेम इनका और बीजेपी का बिल्कुल दिखते आपको मिलेगा। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इन लोगों का देखेंगे तो सेम कांग्रेस जैसा है, मतलब मिला के चलना, सभी चीज़ों को लेके चलना। और यहाँ पे हिंदुत्ववादी देखेंगे तो बीजेपी पॉलिटिकल बिल्कुल मतलब समझिए कि उसका एक एजेंडा रहता है, वो भी आप देख सकते हैं।
तो ये इसमें आपको ये थोड़ा सा सिमिलर, और 90 मिनट का भाषण हुआ था, 90 मिनट का भाषण हुआ था। और आप यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं सत्ता में। और मूर्ख बताया, ये सब हारा हुआ व्यक्ति बताया, ये सब तो चलती ही हैं। मतलब पर्सनल अटैक भी किए जाते हैं, यहाँ पे भी पर्सनल अटैक किया जाता है। जब भी पॉलिटिकल आप देखेंगे कोई भी सभा होती है तो वहाँ पे पर्सनल अटैक किया जाता है। सेम वैसा ही अटैक वहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 64 साल बाद जो है ये अब न्यूज़ के तहत हुआ है। ये जो आप देखेंगे तो डिबेट जो हुआ है न्यूज़ के तहत होता है। तो पहले सभाएँ बुलाए गए, अब यहाँ पे न्यूज़ वाले करा रहे हैं। और क्यों प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, तो इसमें प्रेसिडेंशियल डिबेट इसीलिए मैंने बताया ताकि जो जनता है उसको पता चल सके, जनता का मतलब जो भी है मुद्दा वो उठाया जा सके। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल सभाएं होती हैं, और वहाँ पे अब देखेंगे तो पार्टी के नाम पे वोट दिया जाता है सभी स्टेट में। इलेक्टोरल जो मैंने बताया कि कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसी को वोट दिया जाता है। धीरे धीरे सभी प्रतिनिधि जाके चुन के आते हैं एक पार्टी के, और फिर पार्टी में एक नेता को डिसाइड किया जाता है कि कौन वहाँ पे लीडर बनेगा, और वो पार्टी अगर जीतती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं उस पार्टी के लोग। तो वही सेम प्रोसेस है जो मैंने बताया। और यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे जो बाइडन है ये कमज़ोर पड़ते आपको दिखेंगे। तो क्योंकि कमज़ोर पड़ते दिखेंगे, हमेशा जो डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं तो वो हमेशा देश के हित में बात करते हैं। जो पेरिस समझौता हुआ था उससे भी इन्होंने निकल गए थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए तो मतलब जो बाइडन आते हैं तो वहाँ पे बात होना शुरू होता है। तो जलवायु परिवर्तन से लेके सभी जगह से ये निकलने का बात करते हैं। नेटो से भी निकलने का बात इन्होंने किया था। फिर चीन को लेके इनका जो डोनाल्ड ट्रंप का है तो ये रवैया सख्त रहता है। पाकिस्तान को भी लेके सख्त रहता है। इंडिया से मतलब रिलेशन अच्छे खासे बने रहते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे मोदी जी से हाउडी मोदी भी हुआ था, फिर मोदी जी वहाँ पे गए भी थे। तो ये सब होते रहती है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है तो इनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन बनता है इंडिया का। और ये चाइना के लिए भी समझिए कि काफ़ी सख्त पॉलिसी अपनाते हैं। तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सरकार में तो। और हमेशा आप देखेंगे तो जो बाइडन की जो पार्टी है, जो बाइडन हमेशा आप देखेंगे तो हमेशा जो मानव अधिकार होता है, ह्यूमन राइट, इन सब पे हमेशा पूरे वर्ल्ड को ये लोग घेरने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अभी देखेंगे ह्यूमन राइट को लेके इंडिया पे भी इन्होंने समझिए कि एक यहाँ पे रेजुलेशन पास कर दिया जिसमें बोला गया है कि इंडिया जो है तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनकी आवाज़ों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन अपने यहाँ पे ये लोग नहीं देखते हैं कि ब्लैक के साथ कितना भेदभाव होता है वहाँ पे, ये सब ये लोग नहीं बताते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। और एक डिबेट और भी होगा आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन में, आपको एक डिबेट और भी देखने को मिलेगा जिसमें कि फिर आरोप प्रत्यारोप ये सब चीज़ें होंगी, एलिगेशन लगाए जाएंगे, फिर जवाब दिया जाएगा। तो वो भी डिबेट होगा। तो यहाँ पे यही पूरा टॉपिक था। मैंने थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया कि इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अभी मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।